नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोनिका भक्ति में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं बेलपत्र की। भगवान शिव को चढ़ाए हुए बेलपत्र को खाने से क्या फ़ायदे होते हैं, उससे क्या लाभ होता है। जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, तो इस समय भगवान शिव को चढ़ाए हुए बेलपत्र गंगा जल से भी पवित्र माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को चढ़ाए हुए बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं होते। इन्हें चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर दोबारा भगवान शिव पर चढ़ाए जा सकते हैं। और जिन जगह पे बेलपत्र नहीं मिलते या बेलपत्र का चूर्ण बनाकर भी भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। और बेलपत्र को भगवान शिव पर चढ़ाने की एक पौराणिक कथा भी है। जब समुद्र मंथन के समय समुद्र से काफ़ी सारी चीज़ें निकली थी, तो उनमें से एक विष भी निकला था जिसे जहर कहते हैं। तो भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला होने लगा और तभी उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। और उनका पूरा शरीर अत्यंत गर्म होने लगा और जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी जलने लगा। चूँकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसीलिए सभी देवी देवताओं ने बेलपत्र शिव जी को खिलाना शुरू किया। और बेलपत्र के साथ साथ शिव को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर से उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी से शिव जी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चल रही है। इसीलिए भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे उन्हें शीतलता मिलती है। और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर हमेशा 3 पत्तियों वाला ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। और जब भी भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाएं तो बेलपत्र को अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। और बेलपत्र को चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप भी करना चाहिए। और कभी भी शिवलिंग पर कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भी एक कथा है। जब भगवान शिव ने गणेश जी का शीश खंडन किया था, तो तभी से उन्होंने संकल्प लिया था कि उन पर कभी भी कोई खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाएगी। और भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। उस दिन उसे अशुभ माना जाता है, जैसे कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी और अमावस्या तिथि पर बेलपत्र को न तोड़ें। और साथ ही तिथियों के संक्रांति काल और सोमवार को भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप सोमवार के दिन बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो आप एक दिन पहले ही उन्हें तोड़कर रख लें। और कभी भी बेलपत्र को शाम के समय नहीं तोड़ना चाहिए, वो अशुभ माना जाता है। और बेलपत्र को कभी भी टहनी समेत नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा इसे चढ़ाते समय 3 पत्तियों की डंठल को तोड़कर ही भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। और धार्मिक शास्त्रों में भी बताया गया है कि बेलपत्र ही मात्र एक ऐसा पत्ता है जो कभी बासी नहीं माना जाता। और भगवान शिव को चढ़ाने के बाद तो उसे 6 महीने तक भोग में लाया जा सकता है। भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले पावन पत्र के बारे में ऐसा भी कहा गया है कि यदि नया बेलपत्र उपलब्ध न हो, तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धोकर कई बार पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। और बेलपत्र को चढ़ाने के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ वाला भाग स्पर्श कराते हुए ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्य उंगली की मदद से ही चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने के साथ साथ जल की धारा भी जरूर चढ़ानी चाहिए। और क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र के पेड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई? स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर जा गिरी।
इससे वहाँ एक पौधा होगा जो बाद में बेलपत्र के पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गया। बेलपत्र औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसका उपयोग भगवान शिव की पूजा से लेकर दवाइयों तक में किया जाता है और भगवान शिव को चढ़ने वाला बेलपत्र अनगिनत गुणों का खजाना है। इसे खाने से कई बीमारियां दूर होती हैं। भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाला बेलपत्र स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में काफ़ी मददगार होता है। सावन के महीने में अगर कोई दिल का पेशेंट है, जिसे दिल की समस्या रहती है, वह रोज़ाना भगवान शिव पर चढ़ाए गए बेलपत्र का सेवन करे, उसे वह समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और जिनको पेट से जुड़ी दिक्कत रहती है वह भी भगवान शिव पर चढ़ाए गए बेलपत्र का सेवन करें। इससे पेट की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और बेलपत्र शरीर को ठंडा रखता है। अगर किसी को शरीर में गर्मी है वह भी बेलपत्र का सेवन करे। आप रोज़ाना भगवान शिव पर चढ़ाए हुए 5 बेलपत्र या जितने आप खा सकते हैं, 1, 2, अगर हो सके तो 5 का सेवन ज़रूर करें। पूरे सावन आप लगातार 5 बेलपत्र रोज़ाना खाएं तो आपको शरीर में कोई भी परेशानी हो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। और ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र इम्यूनिटी पावर को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। और लगातार भगवान शिव पर चढ़े बेलपत्र खाने से जिन बच्चों को नज़र लग जाती है उन्हें भी भगवान शिव पर चढ़ाए हुए बेलपत्ते खिलाने से उनको नज़र नहीं लगती है। भगवान शिव पर चढ़ाए हुए बेलपत्र का बहुत फ़ायदा होता है। अगर कोई व्यक्ति 2 महीने तक लगातार भगवान शिव पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को खाता है तो उसके नवग्रह की उसकी दशा भी ठीक हो जाती है। और भगवान शिव पर चढ़ाए हुए बेलपत्ते से जो हमारे कुल देवता होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं, या कोई भी परेशानी होती है, अगर हम लगातार कुछ महीने तक भगवान शिव के चढ़ाए हुए बेलपत्ते खाते हैं तो उससे हमें वो पीड़ा भी, वो कष्ट भी हमारा दूर हो जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर 6 महीने तक अगर शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्ते अगर कोई व्यक्ति सेवन करता है तो उसे जो भूत प्रेत देखने की और उनके मंत्र की सिद्धि भी उससे प्राप्त हो जाती है, ऐसा भी माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन जो बेलपत्र पे धारियां बनी होती हैं उस बेलपत्र को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। मान्यताओं के मुताबिक शिवलिंग पर 3 से 11 बेलपत्र चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन इससे अधिक भी चढ़ाए जा सकते हैं। और बेलपत्ते की 3 पत्तियों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश माना गया है। और अगर आप काफ़ी समय से संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपकी झोली नहीं भर रही तो सावन में बेलपत्र का यह उपाय आपको अवश्य लाभ दे सकता है। अपनी उम्र के बराबर संख्या में बेलपत्ते लें और कच्चे दूध लें और एक बेलपत्ते को दूध में डिबोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते रहें। प्रत्येक बेलपत्ते को चिकनी तरफ से शिवलिंग पर चढ़ाएं। कम से कम 7 सोमवार तक ऐसा करें। भगवान जल्द ही आपकी मुराद पूरी करेंगे। और अगर आपके घर में कोई सदस्य काफ़ी समय से बीमार चल रहा है तो सावन के महीने में बेलपत्र का उपाय करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। तांबे के लोटे में जल लेकर पीला चंदन उसमें डालें और 108 बेलपत्ते उसमें डाल दें। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहें और एक बेलपत्र चढ़ाते रहें और मन में ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें और बीमार व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते रहें। और प्रसाद के रूप में भगवान शिव को चढ़ाए हुए बेलपत्र का सेवन भी करें। उस बेलपत्र को खाने से आपको बहुत लाभ मिलेगा और इस उपाय को करने से रोगी जल्द ही स्वस्थ भी होगा। और यदि आपके विवाह में देरी हो रही है और बार बार विवाह के योग बनकर टल जाते हैं तो सावन सोमवार को बेलपत्ते का यह उपाय करना आपके लिए लाभदायी होगा।
सावन में सोमवार से आरंभ करके 5 सोमवार को शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का मंत्र का उच्चारण करते रहें। हर सोमवार को शिवलिंग के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें और आपके विवाह में शीघ्र योग बनते रहेंगे। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने और उनके चढ़ाए हुए बेलपत्र को खाने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। यदि आपके पास पैसा नहीं टिक रहा तो सावन के महीने में बेलपत्र का यह उपाय आप ज़रूर करें। सावन के 5 सोमवार को आप शिवलिंग पर बेलपत्ते चढ़ाएं और उन बेलपत्तों को पर्स या अपने पैसे रखने वाली जगह पर रखें। इस आसान से उपाय से आपको पैसे की कभी कमी नहीं होगी। बेलपत्र का पेड़ घर में लगाने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और इससे आपके घर में भी बरकत बनी रहती है। तो सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के साथ साथ शिवलिंग पर बेलपत्ते चढ़ाना और जल अर्पित करने से हमें कितने फ़ायदे होते हैं और भगवान शिव को अर्पित किए हुए बेलपत्ते खाने से हमें कितना लाभ होता है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और भगवान शिव आप सभी की भी मनोकामनाओं को पूरी करें। हर हर महादेव।